अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको? मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड, हाँ बहुत मुश्किल से। एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे, रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। भाजी, अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी। हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके। इट वाज फॉर एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है Okay. हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी। था, तरन्नुम ने गाया था, शिल्पा ने गाया था। तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके। एंड देन मिथुन गिव मी द सॉन्ग। जी ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत। जी। That was the उसके second बाद song, yeah. तो आपने लड़ी लगा दी, एक पे एक हिट उसके गाना। बाद फिर हो गया वैसे। चलिए, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आपको। पाजी, अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी। जी। यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं आपको, है ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों भाई, क्या बात सही है? कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? अच्छा, ये नहीं ऐसी बातें आप मत करिए। वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके फिर। चलो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली करते हैं। हाय हाय प्लीज। यहाँ कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह। यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है। क्या बात है, कहाँ से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं, पंजाबी, बंगाली, बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं भी नहीं आती। नहीं, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके। ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत शादीशुदा लोगों का सवाल पंजाबी है। से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है। पत्नी से डरने हो गया ना बात। अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो ये आप ही का। तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो। और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि शादीशुदा लोगों का, मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू बाजी का था। कि हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे। बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी। फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा है कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, उनका आप देखो एक एक वर्ड को एक्सप्रेशन देके गाते हैं, लेकिन अरिजीत कभी कभी बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बनते हैं जिन पे शायद एक्सप्रेशन दे के आना मुश्किल हो, जैसे कंदी पाऊं कंदी पैं। तो इसको तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते कि नहीं? तू करके दिखा ना, कोई एक्सप्रेशन देके दिखा ना। मैं पाजी अरिजीत सामने बैठा तो मैं क्यों गाऊंगा, मैं गा सकता हूँ। चल पाँव या पैं ही कर दे। जैसे सोनू निगम है, हाँ। तो अगर वो हर गाने को बड़ी मेलोडी से गाते ना, हाँ। तो पों पों का अलावा भी वो तो मजेदारी कर देंगे। हाँ, कैसे? कंदी पों पों मेरा, कंदी पे पे मेरा, मेरा पों पों रे वो बोलना। दोनों बाजी, आई लव यू, सॉरी। अच्छा अरिजीत, जैसे फिल्मों में होता है, कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोलते हैं कि यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो। ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत, एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे गा देते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि ओ
तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। तो ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता पता है? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा अरे जी वो क्या है ये? बस 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 मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मैडम, autograph। हाँ, तो रुक जाओ ना, रुक जाओ मैडम, थोड़ा। autograph। सारे के सारे पीछे पड़ गए हैं। ऑटोग्राफ भी मिलेगा, सेल्फी भी मिलेगी। रुक जाओ जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए पेशेंटों के कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं सारे के सारे। क्या हो क्या रहा है ये? मुझे क्या, मैं क्या बताऊं आपको? ये देखिए सेल्फी लेनी है इन्हें, पीछे पड़ गए हैं। इधर आओ। यस सर। ये क्या है बे? सर मैडम छोटे फोन में आते हैं इसलिए बड़ा फोन लेके आया हूँ सर। तू लैपटॉप उठा के ले आया? ए लेट। कपूर शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि क्या है कि मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूं ना, तो बड़ी स्टार, बहुत बड़ी स्टार। बहुत बड़ी स्टार बनने से पहले मैं बस किस तरह चलूंगी, किस तरह अपने आप को मैनेज करूंगी, उसकी रिहर्सल सी कर रही थी। देखो बम्पर स्टार बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ जाओ तो आप स्टार बन जाओगे। क्या 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 मेरी बेइज्जती सुनने के लिए खड़े हो तुम लोग? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा सा डांस भी दिखा दूं? निकले, निकले, निकले। कपूर शर्मा, शायद आपको पता नहीं है कि मैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मिलकर एक नया बैंड खोला है। हमने म्यूजिक की दुनिया में हाथ डाला है। ये कहीं पे कुछ भी डाल देती है। अब हाथ निकाल भी ले। कल तो गन्ने के रस में ना अपनी चोटी डुबो के चूस रही थी। हाँ तो चोटी मेरी, गन्ने का रस मेरा, मैं डुबो के चूस रही थी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका मन क्यों खट्टा हो रहा है? आपको पता, आप सोच रहे हो कि इधर देख के बात क्यों नहीं करती, इसकी गर्दन घूमती नहीं है। ऐसी कोई बात। देखा पूरी घूमी है, गर्दन नहीं घूमी। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह। गॉड। तो वो तुम ही हो। कितना गोलू गोलू सा है। हाय बड़ा सोना है। सच में ये सेफेस्ट जगह है मेरे लिए। अब तुझे बराबर से देख ली हूं मैं, अब मैं तुझे नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर पप्पी मत लेना आप सिर्फ। ये फालतू बात कर दी है। अभी आज एक बार अरिजीत को देखा, कहती मैं नहीं भूलूंगी। नाना सारी उम्र साथ रहा है, वो मेले में छोड़ के आ गई, पता है? पुलिस वालों ने 10 नाना चेक करवाए, कहते ये इन्होंने नहीं पहचाना। फिर नाना बढ़कर आए, कहते यही है। हाँ तो बुराई क्या है? बुराई तो नाना पाटेकर को दिखी इनमें। वो कभी नहीं बोलते, हमेशा ये बोलते अच्छा है। इसको देख कहते बुरी है, बहुत बुरी है। चुप कर। अच्छा ऑप्शन मिल रहा था तो क्यों छोड़ू? हाँ, वैसे भी मैं क्या कह रही थी, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तू बड़ा शर्मीला है। जी वो तो हूँ। हाँ लेकिन यहाँ खुल के बात करना। ठीक है, आप वरना मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, फिर आप तुझे खोल दूंगी। ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा एक बार सुन, जोरदार सुन, सुन, तालियां अरिजीत के लिए। हट। सुन मेरी बात सुन। How are you, my dear friend? God bless you. You're a wonderful singer. Thank you so much. अरे मैं क्या कर रही थी? सच्ची सच्ची बोल। जी। मुझे देख के तुझे कौन सा गाना याद आ रहा है? बोल। नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। अच्छा मैं सोच के रखता हूँ, आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। ठीक है, याद रखना, वापस आऊंगी। ठीक है। बड़ी चिपकू हूँ मैं। जोरदार तालियां हो जाए अरिजीत के लिए। अरिजीत के लिए वेलकम, आइए। पाजी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत, यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता।
हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग करके आया Oh God. नहीं सीरियसली कि वैसे ही नहीं नहीं, ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ अच्छा जी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं।